Global English. Today I am going to tell you about preposition of direction. कोई नाउन या प्रोनाउन किसी डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा हो, ऐसी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन. तो ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉल है, ये ए की तरफ जाएगी या फिर इस तरफ बी की तरफ जाएगी. ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है. ये बॉल बॉक्स के ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये इसकी डायरेक्शन है. और ये बॉल बॉक्स के अंदर है और बाहर की तरफ आ रही है, ये इसकी डायरेक्शन है. डेफिनेशन देखें इसकी. प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन शो अस टू वेयर और इन विच डायरेक्शन समथिंग मूव्स. प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमें ये जाहिर करती है कि कोई चीज़ कहाँ और किस डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है. हमारी सबसे पहली प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है फ्रॉम. फ्रॉम इज यूज विद द स्टार्टिंग पॉइंट. फ्रॉम यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कि कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है, और पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस, या फिर एक जगह से वो रवाना हुई है उसके बारे में हमें बताती है. और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या फिर उसने कहाँ से आगाज किया या पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बारे में बताती है. फॉर एग्जाम्पल, दे केम फ्रॉम पाकिस्तान. वो पाकिस्तान से आए. अब पाकिस्तान से आए ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन को शो कर रही है. वी स्टार्टेड फ्रॉम कराची. हमने कराची से आगाज किया. ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए फ्रॉम यूज किया. द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम लाहौर. ट्रेन लाहौर से निकलती है, यानी कि सफ़र का आगाज करती है. तो यहाँ पे ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन फ्रॉम, और ये डायरेक्शन भी शो कर रही है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें. द बस फ्रॉम लाहौर हैज़ अराइव्ड. बस लाहौर से पहुंच चुकी है. अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हमने फ्रॉम यूज़ किया. शी कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM. वो ऑफिस से 5 बजे आती है, यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट आने का 5 PM है. दे फेल फ्रॉम द 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. वो बिल्डिंग के इमारत के चौथे फ्लोर से, यानी चौथी मंजिल से नीचे गिरे. ठीक है, अब यहाँ पे भी इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि चौथी मंजिल से गिरे. अब यहाँ हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है ऑफ, यानी कि OFF. ऑफ मीन्स मूविंग अवे एंड ऑफन डाउन फ्रॉम. ऑफ का मतलब होता है कि हरकत करके दूर जाना या फिर नीचे की तरफ गिरना. ऑफ मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ, या फिर सतह से हटना. एंड आल्सो डाउन फ्रॉम, और नीचे की तरफ आना. जैसे कि ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर एक बॉल बनी हुई है और ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है और ये इस सतह से अलग हो रही है. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग हो, ठीक है, अलग हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑफ, OFF. फॉर एग्जाम्पल, ही टुक द बॉल ऑफ द बॉक्स. उसने बॉक्स के ऊपर से एक बॉल उतारी या बॉल ली. ठीक है, अब बॉक्स की सतह को छोड़ा है बॉल ने, इसलिए हमने उसके लिए ऑफ यूज किया है. सेकेंड एग्जाम्पल देखें. ही फेल ऑफ द रूफ. वो छत से गिर गया. अब छत की सतह को उसने छोड़ा और वो नीचे गिरा, तो सतह से अलग हुआ, इसलिए ऑफ यूज किया. या प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक है, डायरेक्शन भी शो हो रही है. द बर्ड फेल ऑफ द ट्री. परिंदा दरख्त से नीचे गिरा. इसने दरख्त की सतह को छोड़ा और वो नीचे की तरफ गिरा, इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, इसलिए हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूज की है यहाँ पे. ही इज गेटिंग ऑफ द बस. वो बस से उतर रहा है. ठीक है, बस की सतह को छोड़ा और नीचे की तरफ आया, डायरेक्शन उसकी नीचे की तरफ, इसलिए डायरेक्शन भी है और सतह को भी छोड़ा, इसलिए ऑफ यूज किया. मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री. बंदर दरख्त से कूदा. अब दरख्त की सतह को छोड़ा है उसने और उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूज की यहाँ पे. हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है आउट ऑफ. आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ समथिंग. किसी चीज़ के अंदर से बाहर आना. फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट आउट ऑफ द बिल्डिंग. वो इमारत से बाहर गए, यानी कि इमारत के अंदर से बाहर गए.
आउट ऑफ यूज़ किया हमने। ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर गई। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ आना। ठीक है, ये डायरेक्शन भी शो कर रही है, तो जिसके लिए हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आउट ऑफ को यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द पैरट फ्लू आउट ऑफ द केज, तोता पिंजरे से बाहर की तरफ उड़ा। अब पिंजरे से बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, इसलिए आउट ऑफ यूज किया। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग से बाहर यानी हमारे से बाहर छलांग लगाई। अब यहाँ पे हमारे अंदर से बाहर की तरफ आने के लिए आउट ऑफ यूज किया हमने। आई सा हिम कमिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट, मैंने उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आते हुए, इसलिए जो भी चीज अंदर से बाहर की तरफ आएगी हम उसके लिए यूज करेंगे आउट ऑफ। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है फॉर। फॉर इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ओनली व्हेन द एक्शन इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट। फॉर उस वक्त यूज किया जाता है जब डायरेक्शन जाहिर करनी हो उस वक्त जहां से मूवमेंट का आगाज हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट फॉर अमेरिका, वो अमेरिका रवाना हुई। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे रवाना हुई। अब उसकी मूवमेंट कब हुई थी? सुबह सवेरे हुई थी, इसलिए हमने क्या यूज किया? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फॉर को यूज किया यहाँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वी सेट ऑफ फॉर लंदन, हम लंदन के लिए रवाना हुए। अब लंदन की तरफ जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन लंदन की तरफ है, इसलिए हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फॉर यूज की यहाँ पे। दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन लेट नाइट, देर से यानी रात के स्टेशन के लिए वो रवाना हुए। यहाँ पे डायरेक्शन स्टेशन की तरफ है, इसलिए हमने प्रेपोजिशन ऑफ फॉर यहाँ पे डायरेक्शन वाली यूज की। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी से कॉन्टैक्ट रखना। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, लड़के ने बॉल दीवार की तरफ फेंकी। अब बॉल का कॉन्टैक्ट हुआ है वॉल के साथ, इसलिए हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन अगेंस्ट को यूज किया यहाँ पे। द क्राउड प्रेस्ड अगेंस्ट द डोर, यहाँ पे क्राउड का डोर के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे अगेंस्ट यूज किया। ही पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल, उसने दीवार के साथ लेडर लगाई यानी सीढ़ी लगाई, तो लेडर का कॉन्टैक्ट वॉल के साथ हुआ, इसलिए हमने अगेंस्ट यूज किया। ही स्टूड विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, वो खड़ा था और उसकी बैक जो है ना वो दीवार की तरफ थी। अब बैक का कॉन्टैक्ट जो है वो हुआ वॉल के साथ, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे अगेंस्ट। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द ब्रांच, उसका सर शाख के साथ टकराया, तो सर का कांटेक्ट हुआ ब्रांच के साथ, शाख के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन अगेंस्ट को यूज किया। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है टू। टू इज यूज फॉर अ डेस्टिनेशन, टू यूज की जाता है मंजिल के लिए, एट द एंड पॉइंट या फिर एंड पॉइंट के लिए जहां हमने सफर का एंड करना उसके लिए टू यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट फ्रॉम बहावन नगर टू लाहौर, वो बहावन नगर से लाहौर गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था उसका बहावन नगर, तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम यूज किया, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया फ्रॉम हम यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और टू यूज करते हैं एंड पॉइंट के लिए। बहावन नगर से आगाज किया सफर का और जो है ना वो गया कहाँ? लाहौर, तो एंडिंग पॉइंट उसका था लाहौर, जिसके लिए हमने यूज किया टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दे आर कमिंग टू ईरान, वो ईरान से आ रहे हैं। द ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर, ट्रेन लाहौर से निकली एंड केम टू बहावलपुर, और बहावलपुर आई। ये लाहौर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने फ्रॉम यूज किया, और बहावलपुर इसका एंडिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे हमने टू यूज किया। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम टूवर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन, वो स्टेशन की तरफ गए। ठीक है, टू तो हमने यूज किया एंडिंग पॉइंट, हाँ वो वहीं गया था, ठीक है, लेकिन टूवर्ड्स यूज करते हैं जरूरी नहीं कि वो स्टेशन की तरफ, उसके दाएं बाएं किसी भी तरफ जा सकता है। द ट्रेन वॉज कमिंग टूवर्ड्स द स्टेशन
रेलगाड़ी स्टेशन की तरफ से आ रही थी। ठीक है, ये भी इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हमने टुवर्ड्स यूज किया। शी वॉज गोइंग टुवर्ड्स द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। अब जरूरी नहीं कि वो लाइब्रेरी ही जा रही थी, लाइब्रेरी की तरफ, यानी कि हो सकता है लाइब्रेरी के पास ही उसे कोई काम हो, उस तरफ वो जा रही हो। आई सा हिम मूविंग टुवर्ड्स दैट बिल्डिंग, मैंने उसे उस बिल्डिंग की तरफ मूव करते हुए यानी हरकत करते हुए जाते हुए देखा। अब बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा, बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहा था, वो उसके आसपास कहीं भी जा रहा होगा। ही रैन टुवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ भागा। ठीक है, यानी कि दरवाजे की तरफ उसकी डायरेक्शन थी, इसलिए हमने टुवर्ड्स यूज किया। I hope this video will be helpful for you in your studies. Please like and share it with your friends. Take care. Allah Hafiz.